जो भी वो जिम्मेदारी देंगे उसको हम अच्छे तरीके से निर्वाह करेंगे और पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये जो 4-5 राज्य हैं इनमें हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं निखिल वर्मा और गाजियाबाद से आशुतोष निर्मल जी हैं, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। वो भी राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं सर, आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। दूसरी चीज़ ये बताइए कि अब आपका पद जो है और कार्य जो है वो पार्टी में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और देखिए, जो आम आदमी पार्टी में जैसा कि मैं आज ज्वाइन करके आया हूँ, बड़े भाई संजय सिंह जी ने तहे दिल से मुझे अपने साथ लिया है। और इस संगठन में उन्होंने जो कहा कि जैसे कि मैं बुलंदशहर से हूँ और गाजियाबाद में मेरा निवास स्थान है। बुलंदशहर, न केवल बुलंदशहर गाजियाबाद, बल्कि उन्होंने आप लोगों के सामने ही कहा कि हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी वो जिम्मेदारी देंगे उसको हम अच्छे तरीके से निर्वाह करेंगे और पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में तो आप कोई सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं या कुछ ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, ये तो पार्टी की हाई कमीशन जो है वो जैसी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बस जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं उसके चलते और मेरा उस तरफ रुझान होना, इसी कारण मैं आज बड़े भाई संजय सिंह जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके संतुष्ट हूँ। और किन किन मुद्दों पर बात हुई है, अगर देखा जाए ज्वाइनिंग करने के अलावा, कि हाँ भाई आगे आपका पद ये होने वाला है या कार्य ये होने वाले हैं, या आपने कुछ सोचा है कि हाँ मुझे जनता के लिए ये करना है आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का पिछले चंद वर्षों में लोगों के दिलों में रुझान बढ़ा है, जो इनकी नीतियां रही हैं, जो कारगर रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, गोवा हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये जो 4-5 राज्य हैं इनमें हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसी नीति के तहत काम करते हुए एक दिन पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया है वो आज हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, इसको बढ़ावा देना। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उस पर भी बहुत काम हुआ है और इन दोनों की हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे देश की गरीब तबका है उनको आज शिक्षा पूरी तरीके से मुहैया नहीं हो पाती हैं। कई कारण हैं। अगर सरकार ऐसी हो जो नए नए विद्यालय, स्कूल ये सब खोले। अभी जैसे मैं पीछे ही उत्तर प्रदेश में कई स्कूलों में गया था, तो वहाँ जो आज की तारीख में देखा जाए तो वही 100 बच्चे हैं, 2 मास्टर हैं, कहीं पे मास्टर ही नहीं अवेलेबल हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हमारी शिक्षा को बहुत पीछे धकेलती हैं। साथ ही जो आम आदमी पार्टी का मेरा जो आगे कार्य क्षेत्र रहेगा, मैं इस पे कार्य करना चाहूँगा कि बेरोजगारों को हम रोजगार का अवसर कैसे पैदा कराएं। तो उसके लिए कुछ आपने सोचा हुआ है कि किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं? जी, जैसा कि मैं खुद भी एक कंपनी में निदेशक हूँ और उस कंपनी को चलाता हूँ, उसमें कुछ हमारे एम्प्लॉय भी हैं। मैं तकनीकी क्षेत्र से आता हूँ, जैसे मैं इंजीनियर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि किस तरीके से हम अवसर पैदा कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में तकनीकी युग में लोगों के रोजगार छूटने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है तो काम सारा निर्भर मशीनों पर हो गया है।
हमें एक इस तरीके का सामान्य स्थिति बनानी पड़ेगी जिसमें हम तकनीकी सहायता भी ले सकें और लोगों का, जो हमारे युवा हैं, उनके रोजगार का भी हम देख सकें कि नहीं, इनको भी हमें रोजगार देना है। तो एक वो सामान्य स्थिति बैठानी होगी। साथ ही साथ हम नए क्षेत्रों में कार्य करेंगे जिससे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके, और हम नए नए विचारों को लेके आएंगे। लोगों से बीच में जाके उनसे हम विचार लेंगे कि भाई आप हमें इसमें मदद करें, और इस क्षेत्र में मैं दिन रात कोशिश करूंगा कि हम उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया करा सकें। तो निर्मल जी, एक चीज़ और है, जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार में भी काफ़ी लोग हैं जो बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं, आपने भी काम किया है बीजेपी पार्टी के साथ में। तो जैसे कि अभी आप आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, तो किसी तरह का दबाव परिवार वालों की तरफ से या कुछ ऐसी बातें कि हाँ आप बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कुछ ऐसी बातें समझ आई? देखिए, ऐसा कोई दबाव की ना तो हमारे परिवार में कोई भी बात नहीं है। ये सब हम स्वतंत्र विचारों के लोग हैं। जो जिस तरफ रुझान रखता है उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वह अपने क्षेत्र में कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर रहा है कि इतने वर्षों तक हमारी विचारधारा वहाँ जुड़ी रही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कारणवश थोड़ा आदमी में उनकी नीतियों के प्रति बदलाव आते हैं। तो अगर ये नीतियाँ सुधरती हैं, कोई भी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर उनकी नीतियाँ अच्छी हैं तो उनसे अच्छे लोग जुड़ेंगे, आएंगे, और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये अपनी स्वेच्छा से लिया गया निर्णय है। तो यूपी में अभी जैसे 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी रण में है और पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है, आगे सामने आ रही है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। तो क्या लगता है कि कितनी सीटें आ सकती हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकती है? देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे जनाधार बढ़ाने का। हम लोगों के घरों तक उनके पहुंच बनाएंगे, उनके विचारों को समझेंगे, जानेंगे, और आम आदमी पार्टी से जोड़ने का अपना कार्य पूरा करेंगे। बाकी आने वाले समय में आप देखिएगा, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा करने जा रही है, और इसका जो रिजल्ट होगा बड़ा उत्साहवर्धक आएगा। हमारा तो कार्य है कि भाई जनाधार बढ़ाया जाए, लोगों तक पहुंचा जाए, और जनसंपर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये थे हमारे साथ में आशुतोष निर्मल जी, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हमने शुभकामनाएं दी, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं कि आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की। हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर आती है तो जाहिर सी बात है अच्छा ही कार्य करे, और एक बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं लोगों के लिए, अब देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, गरीब जनता के लिए। और बाकी देखना यही होगा कि आखिर यूपी में किसकी सत्ता आती है, किसका पलड़ा भारी होता है और कहाँ सीटें जीतती है। आम आदमी पार्टी या कौन सी पार्टी अपनी सत्ता बनाती है वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि देश के लिए आए, जो भी पार्टी आए अच्छा काम करे।